अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल सेल्स फॉर स्पेशल जॉब। ह्यूमन एंड अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस और दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने होते हैं। आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ह्यूमंस और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मुख्तलिफ किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं। ईच सेल इज सूटेड टू द जॉब इट हैज़ टू डू। हर एक सेल मुनासिब होता है किसी भी एक काम को करने के लिए। डिड यू नो द सेल मेम्ब्रेन इज़ ओनली 0.0 मिलीमीटर थिक। क्या आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? 0.001 मिलीमीटर। फर्स्ट हमारे पास नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स हैव लॉन्ग थिन फाइबर। नर्व सेल्स लॉन्ग थिन फाइबर रखते हैं विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट, जिनका काम क्या होता है कि ये बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मैसेज कैरी करते हैं। दीज आर, ये फाइबर्स हैं थिन जो मैसेज कैरी करते हैं। दीज आर नर्व सेल्स। नेक्स्ट एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। एपिथेलियल सेल थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे आर फाउंड इन लेयर कवरिंग सरफेस सच एज द स्किन। ये लेयर की फॉर्म में, लेयर कवरिंग की फॉर्म में पाए जाते हैं जैसा कि स्किन। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाते हैं ये। एंड द एलिमेंट्री किनाल, और एलिमेंट्री किनाल की लाइनिंग। एलिमेंट्री किनाल कहते हैं खुराक की नाली को, डाइजेस्टिव ट्रैक। These cells help in protection and absorption। इन सेल्स का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हिफाजत प्रोवाइड करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और एलिमेंट्री किनाल में भी ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स हैं। पोलन ग्रेन्स एक्चुअल में सेल्स होते हैं जिनके ऊपर स्पाइक्स बनी होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही हैं स्पाइक्स। पोलन ग्रेन्स आर सेल्स। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? सेल्स। सम पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पाइक सरफेस। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनकी स्पाइक की स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, टू हेल्प देम स्टिक टू द बॉडीज ऑफ द इंसेक्ट्स। और इनकी स्पाइक वाली स्ट्रक्चर इसलिए होती है ताकि इनकी ये इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक हो सकें, चिपक सकें। एंड हैव टाइनी विंग्स टू अनेबल देम टू बी कैरिड बाय विंड। और इनकी बॉडी के ऊपर सम टाइम छोटे छोटे पर भी लगे होते हैं ताकि ये हवा में मूव कर सकें। बोथ अडेप्टेशंस हेल्प इन पोलिनेशन। ये जो दो अडेप्टेशन है पोलन के ऊपर, एक ये कि इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइक लगे होते हैं, दूसरा ये कि छोटे छोटे विंग्स होते हैं, टाइनी विंग्स। ये इन्हें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन वो अमल होता है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर आते हैं पॉलिनेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। लास्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल्स। ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं राउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। इनका बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि ये ऑक्सीजन को पिक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 3 टाइप्स ऑफ सेल इन योर बॉडी। आप अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट 3 किस्म के सेल्स के नाम बताएं। नर्व सेल्स, सेकंड इज रेड ब्लड सेल्स एंड थर्ड वन इज एपिथेलियल सेल्स। नर्व सेल्स मैसेज कैरी करते हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पिकअप करते हैं और एपिथेलियल सेल्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं? आंसर, एपिथेलियल सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। एपिथेलियल सेल्स थिन और फ्लैट होते हैं। दे कवर द सरफेस लाइक स्किन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड फ्रॉम लूजिंग टू मच वाटर। एपिथेलियल सेल्स
का काम ये होता है कि ये सरफेस को कवर करते हैं, जैसे कि ये स्किन को कवर करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन से बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लूज ना हो हमारी बॉडी से। थर्ड क्वेश्चन इज़ वाई डू रेड ब्लड सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया? रेड ब्लड सेल्स का लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है? आंसर, रेड ब्लड सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स का लार्ज सरफेस एरिया इसलिए होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को पिक कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ आर पोलन ग्रेन्स अडेप्ट टू हेल्प प्लांट पॉलिनेशन? पोलन ग्रेन्स किस तरह से अडेप्ट होते हैं कि वो प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? आंसर, पोलन ग्रेन्स हैव स्पाइक सरफेस। इनकी स्पाइकी सरफेस होती है। हेल्प देम टू स्टिक टू द बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि हेल्प करती है कि जो इंसेक्ट्स की बॉडी हैं जो इसके साथ स्टिक हो जाएं। अदर हैव टाइनी विंग्स, और कुछ पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे पर लगे होते हैं। टू अनेबल देम टू बी कैरिड बाय द विंड, ताकि ये विंड के थ्रू मूव कर सकें दूसरे प्लांट तक। दिस वे दे आर कैरिड फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर प्लांट एंड हेल्प इन प्लांट पॉलिनेशन। इस तरह से ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक मूव कर जाते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन मीन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना और फिर नीचे एग के साथ फर्टिलाइज होकर फर्टिलाइजेशन करना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।